वशत के गाल चना चना तो बाजे ने रोड ते तो वनी ना तो सिपाही भी भारी थी सके था चला बोर्ड बात
ये पहाड़ हैं, आप देख रहे हैं कि इंगलाज माता। हम जा रहे हैं, बहुत बड़ा टेंपल है और ये बलूचिस्तान में है। और आप ये देख रहे हैं कि वहाँ के मनाजिर। ये हमारी गाड़ी है। ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं मंदिर के करीब। रास्ते में हमने सोचा ये जो दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो वैसे तो कराची में शांति का भी नहीं है। ह्यूमन बींग्स अटैक नहीं करते यार। इनके यहाँ साउथ में होते हैं ना। Alright, entering Mohammed Aslam Bhutani. There you go, guys. River, crossing the river, the best part. ये हंगोल नदी का ब्रिज है और ये हंगोल नदी से होकर हम अंगलाज माता टेंपल पर जाएंगे। और हम अब देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने खूबसूरत और बड़े सुंदर पहाड़ हैं और एक व्यू है और इतना अच्छा व्यू है। ये हंगोल नदी है, आप देख रहे हैं। बारिशों में तो यहाँ से चलना फिरना मुश्किल था। अब ये ब्रिज बनने से यहाँ पर जो टेंपल पर यात्री आते हैं उनको आसानी से माता का दर्शन करने का मौका मिलता है। ये फलकपोश पहाड़ और ये नदी का किनारा। ये तो भी चलेगा लेकिन और दूसरा लेना पड़ेगा। इंडिया में जाओगे जी सकम इंगलाज माता के मंदिर में हम पहुंच चुके हैं और आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या नज़ारे हैं और कैसा है। ये बलूचिस्तान में है ये माता का मंदिर। ये आपको दिखाते हैं।
So शिव जी को बहुत गुस्सा आए. So he was very very angry. So anger से योग माया के नाम से जानी. So जब सती का दहन हो गया, जी, ये यहाँ पे एक पीस गिरा था. कौन सा पीस है यही बता. वो माता का हृदय पीस के नाम से जाना जाता है, यानी ये मस्तक. यहाँ से 500 किलोमीटर दूर घोड़माड़ा के नाम से जाना जाता है. जिसको मुसलमान बिरादरी कहती है अस्तोला, आर्मी वाले कहते हैं जजीरा, हम कहते हैं हृदय पीस. वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर गिरा हुआ है. यहाँ पे माता ने जब हिंगोल को मारा था तो उसने आखिरी 4 ख्वाहिशें मांगी कि पहली माता इस एरिया को वरदान दे महानतम यात्रा का, यानी ये दुनिया में बड़े में बड़ी हमारी यात्रा कहलाए. दूसरा, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी पंथ वाला है तो धर्म मजहब ना देखा जाए. अगर कोई मन से मुराद मांगता तो माता उसकी मुराद को पूर्ण करो. तीसरा, माता आप इधर पत्थर की मूर्ति बन कर रहना, हम सनातन धर्म वाले जितने भी यहाँ पे आके आपकी पूजा करेंगे. और चौथी माता, आखिरी ख्वाहिश है, जिंदगी में हमने जितने भी पाप किए हैं विधि अनुसार पूजा करें, आपके धाम पर पहुंचे, 2 मूर्तियों के दर्शन करके सारे पाप हमारे नाश हो जाए. माता ने कहा ऐसा ही होगा. सो बॉडी पार्ट इधर नहीं है, इधर नहीं है, 500 किलोमीटर दूर से. जी हाँ. हाँ है. इसको कहते हैं हृदय पीस, मस्तक. मस्तक का माना है हृदय. ये हृदय पीस, अगर ये हृदय पीस ना हो तो इंसान का शरीर किसी काम का नहीं है. सो हिंगोल कौन है? हिंगोल जालिम बादशाह था. बादशाह वो था वपरचित का बेटा, जिसको मारा था इंद्रदेवा ने. उसके बाद उसके दूसरे बेटे को तख्त मिला जिसका नाम था सिंदूर. सिंदूर को मारा था गणेश भगवान ने. उसके बाद जब तीसरे की बारी आई तो उसको मारा था माता ने. दुर्गा माता. असल नाम है सती भवानी, सती घर वाली भवानी. तो जो हिंगोली कौम थी उसने प्रे किया माता से कि माता अपने धाम से हमारी बच्चियों की जुते बचाएं, जालिम समेत छुड़ाएं. फिर माता ने एक दिन इनकी अर्जी सुनी. उसने देखा कि मैं 8 के रूप में गई तो यहाँ तो जुल्म होगा, बेलोग भी मारे जाएंगे, बेगुनाह भी मरेंगे. अब क्यों ना कोई तरकीब निकाली है. फिर माता ने 8 हाथ से 2 हाथ के अंदर रूप तब्दील किया, खूबसूरत अप्सरा बनकर सीधा आगे उतरी. यहाँ रास्ते में आप देख क्या है, कनीर के फूल हैं. ये अभी आपको नहीं मिलेंगे. जिस दिन नवरात्रि होगी या बड़े त्योहार होंगे उन दिनों में फूल खुद ब खुद आ जाते हैं. तो वो फूल तोड़ने लगी.
सुबह का पैर तब बादशाह घूमता फिरता हुआ, टहलने के लिए निकला, टहलता टहलता अचानक जब यूं नजर पड़ी उसने इसको खूबसूरत लड़की तो देखी नहीं, इसके पीछे पागल हो गया, ओके यानी इसका पीछा करने लगा। हाँ वो हूर आगे आगे चलती गई, बादशाह इसके पीछे पीछे आता गया। आप कहते हैं रास्ते में काली का मंदिर, हाँ, ये आप देखा। देख के भी आए होंगे। देखा। ऐसा स्टेज जो है हाँ। वो है 32,93,118 साल पुराना। ओके वहां पे खड़ा होकर इसने अपना रूप चेंज किया काली माता का, यानी मौत की देवी का। ओके बादशाह घूमता फिरता हुआ आगे आया, उसने यूं देखा, शक्ल काली, जबान बाहर, अजीब गरीब आवाज इसके जिस्म में से कपकपाहट छा गई। तो उसने फौरन आंखें बंद कर दी, थोड़ी देर आंखें बंद रखी, धीरे धीरे कुछ जिस्म में सहमत आई, आंखें खोला तो वही देखा कि हूर खड़ी हुई है। सोचने लगा मेरे मन का वहम है या मेरे मन का धोखा है, मगर कहते हैं मौत जब आती तो अकल छिन जाती। इसको इशारा दिया, इसने फिर भी नहीं समझा, फिर इसका पीछा किया, फिर चलती चलती यहाँ पे आके ये लेटी हुई है, ये हाथ है, ये पाँव है, वो पेट है, वो सीना मस्तक है। जिस तरह औरत सोती है इस तरह सो के इसने अपने आप को बनाया पत्थर की मूर्ति, अपनी दृष्टि से यानी अपनी शक्ति से। बादशाह घूमता फिरता हुआ गया है, देखा इधर ये तो पत्थर की मूर्ति है, सोचने लगा आगे कहीं गहरे गुफाएं होंगी तो छुप गई, इसको ढूंढने के लिए आगे गया, मगर इसको हूर ना मिली। जब वो इधर आगे पहुंचा तो मूर्ति तो वहीं की वहीं रह गई, उसमें असल 8 तोला शेरावाली का जमीन पर आग होने लगा, जोर मजीद प्रकट होने लगा। बादशाह ने यूं गर्दन करके देखा, लाल आंखें, गईदार आवाज, वायलों की छनकार, बिजली की कड़काट, हाथ में तलवार। इधर ही कत्ल कर हाँ। इस जगह में। जब उसने ये देखा तो उसने ये सोचा कि मेरी मौत तो यकीनन है, तो कहने लगा देवी माता मुझे बख्श करो। तो माता ने कहा तू कैसा राजा है, राजा यानी बाप समान, प्रजा यानी औलाद समान, तेरा काम था इनकी इज्जतें बचाना, तेरा काम था इनको रोजी रोटी देना, तू कैसा बाप है जो अपनी बेटियों की इज्जतों के साथ खुद खिलवाड़ शुरू किया, वो पूरी करो। तो माता ने कहा तुम वो चालाक घुमा फिरा के मांगोगे जिंदगी, वो तो नहीं मिलेगी, बाकी जो मांगते हो मांगो। फिर उसने कहा कि माँ मेरी पहली ख्वाहिश है इस एरिया पूरे को वरदान दे महान उत्तम यात्रा का। दूसरी, देवी माता या कोई भी पंथ, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म वाला आता है तो उसका धर्म मजहब न देखा जाए, अगर कोई सच्चे मन से आके मुराद मांगता हो तो उसकी मुराद को पूर्ण किया जाए। तीसरा, माता जिंदगी में गौ हत्या, मित्र हत्या, गुरु हत्या के जो भी पाप किए विधि अनुसार मकली मंदिर से पूजा शुरू करें, यहाँ पे जब पहुँचे आपकी मूर्तियों के दर्शन करें तो सारे पापों से मैं मुक्ति प्रदान हूँ। तीसरा माता, छोटी सी ख्वाहिश है आप उस मूर्ति में वापसी समा जाना, हम सनातन धर्म वाले जितने भी यहाँ पे आके आपकी पूजा करेंगे। माता ने कहा ऐसा ही होगा। हवा में तलवार लहराई, बादशाह की गर्दन कटी तो बादशाह इधर तड़प तड़प के मर गया। फिर माता ने तीसरा रूप इख्तियार किया ज्योति स्वरूप का, वो उस मूर्ति की आंखों में समा गई। रात को ऋषि मुनि पुजारी संत स्वामी जो भी थे उनको सपने में कहा कि मैंने हिंगोल जालिम बादशाह को मारा है। हिंगोल पर्वत यानी ये पूरी मिट्टी की गार, उसके नीचे 2 मूर्तियों के रूप में विराजमान। तो हमारे ऋषि मुनि संत स्वामी आए, उन लोगों ने आराधनाएं की, फिर माता ने उनको साक्षात दर्शन दिया। फिर उन्होंने कहा कि देवी माता आपने हिंगोली और कौम की लाज बचाई है, इसलिए आज से आपका नाम हिंगलाज माता के नाम से प्रसिद्ध रहेगा। हिंगलाज माता, तो इसलिए इसको कहा जाता है हिंगलाज माता। ओके। Yeah.